हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। आई एम कौसर। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का कंसेप्ट। तो देखिए, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में पहले छोटे छोटे टर्म हमको सीखना होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो या गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट अनंत तक। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 5 प्राकृतिक संख्या है, 9 प्राकृतिक संख्या है, 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि गिनती के नंबर में 1 2 3 कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में है तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, इसको बोलते हैं होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर जो है उसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो देखिए इसे हो जाएगा होल नंबर। यानी 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर जो भी है उसमें 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, प्राकृतिक संख्या का सबसे मिनिमम नंबर क्या है, तो देखिए 1 है। ये सबसे मिनिमम छोटी संख्या, और सबसे बड़ी अनंत इनफाइनाइट, सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या का सबसे छोटी नंबर 0 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। अब होता है पूर्णांक, इंटीजर। तो यही नेचुरल नंबर में या होल नंबर में हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट। तो देखिए कितना आसान है। जो हमारा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, वो निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, अवशिष्ट 0। मतलब कि होल नंबर जो है 0 1 2, उसमें ऋणात्मक नंबर ऐड कर देंगे 0 1 2 अनंत तक, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट है सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या उसे बोलते हैं जिसको 2 से डिवाइड करने के पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर में जैसे 2 से भाग करने पर पूरा ना कटे, यानी 1 2 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या ऑड नंबर। एक है 0, तो 0 इवन होता है, ठीक। यहाँ तक है जरूरत नहीं है, लेकिन 0 भी पूछे कैसा सा नंबर होता है, तो 0 इवन नंबर है यानी सम संख्या। तो हमने देखा प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम संख्या, विषम। अब ये 2 चीज़ें परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या उस संख्या कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, या P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है, पूर्णांक है। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक होगा, P क्या होगा, पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब ये देखिए, निगेटिव, ऋणात्मक और धनात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होगा, लेकिन Q 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख देंगे, आप कोई नंबर है तो नंबर बटा में 0 इनफाइनाइट होता है।
जबकि ये रेशनल नहीं होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि 0/5 ये होता है 0 और 5/0 ये होता है इनफाइनाइट। यानी संख्या कोई हो, जैसे 0 है अब बटा में कोई संख्या हो वो हमेशा 0 ही होता है। जैसे 0/5, 0/10, 0/20, तो 0/में एनी नंबर इक्वल टू 0। अब कोई संख्या हो, नंबर हो और अपॉन में 0 हो तो हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या p/q में जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, ये ऊपर पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। अब 3/5 ये परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, ऊपर p पूर्णांक यानी देखिए पूर्णांक यानी 5 है और q कुछ नहीं है तो बटा में 1 है तो q1 यानी p/में 5 भी परिमेय संख्या है। 0.5 दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 5 दूना 10, 1/2 यानी ऊपर भी p और q मतलब पूर्णांक आ गया तो 0.5 भी परिमेय संख्या होगा। जैसे मैं बोलूँ √ करड़ी में 4 परिमेय संख्या है तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, ये p पूर्णांक q भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या होगा। करड़ी में 2 ये बन के बाहर नहीं आएगा तो ये पूरा परिमेय नहीं होगा। रूट में 16 तो वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल 4 तो ये परिमेय संख्या है। अब जैसे 1.333 अगर ये रिपीट कर रहा है नंबर यानी इसको हम 1.33333 है, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 के पावर 12, तो ये भी परिमेय संख्या होता है। ये दशमलव के बाद ये जो नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको हम 12 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है, तो ये परिमेय संख्या का है। अब इसे देखते हैं अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी इसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, यानी एग्जाम्पल देखें तो √2 तो p/q के फॉर्म में नहीं, यानी इंटीजर p पूर्णांक अपन में q पूर्णांक ये नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। √4 ये तो परिमेय, √3 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। जैसे पाई 3.14 समथिंग तो पाई भी होता है अपरिमेय। लेकिन अगर 22/7 लिखें, पाई का वैल्यू होता है 22/7 तो ये हो जाएगा परिमेय। तो पाई क्या है अपरिमेय, 22/7 क्या है परिमेय। अब जैसे 1.2421345 ऐसे 1.24 ये नंबर डिफरेंट है, रिपीट नहीं कर रहा है और इनफाइनाइट तक है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। दशमलव के बाद अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है जैसे 14444 ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है नंबर, तो इसको 1.4 के पावर 12 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय होगा। क्या होगा ये परिमेय होगा। लेकिन यही अगर इनफाइनाइट तक का नंबर रिपीट न करे, जैसे 4 3 5 2 1 ऐसे डिफरेंट नंबर है तो हो जाएगा अपरिमेय। तो इस तरह से हमने देखा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय यानी रेशनल और प्लस अपरिमेय इरेशनल को मिला के हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो यही चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तक हम पहुँचेंगे परिमेय अपरिमेय, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। और अगर वास्तविक संख्या को भी आगे ले जाएंगे तो उसका दूसरा पार्ट होता है काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए 3 × i फॉर आयोटा, इसका मान होता है √-1, तो जिसमें i है वो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। और वास्तविक और काल्पनिक मिला के बनता है समरिश संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। जैसे 3 + 2i, तो देखिए इसमें i है, i फॉर आयोटा, तो ये आपका काल्पनिक हो गया।
काल्पनिक संख्या, और ये जो पार्ट हो गया ये वास्तविक, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तो ये वास्तविक है। और ये पूरा मिलाकर हो जाएगा समरिस संख्या। समरिस संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो खैर हमको यहीं तक पढ़ना है, वास्तविक संख्या तक। तो हमको ये समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। ठीक है, ओके।